हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आ गया हूँ मैं और आपको जो है एक मैप शो करना चाहता हूँ। इसमें आपको रटना कुछ नहीं है, सिर्फ मैप को आप रिक्वेस्ट है कि आप बुक में देखें और मैप को थोड़ा सा एक बार देख लें। दो चार लोकेशन आपको भरने के लिए एग्जामिनेशन में फिल करने के लिए आ सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप 2 लिखा हुआ है, मानचित्र 2 इस बुक का ये है, मानचित्र 2 है, मैप 2 है। अशोक के अभिलेखों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शन, अशोक के जो अभिलेख थे किस तरह से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिखरे हुए हैं, ये हम देखने वाले हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। आप सबसे पहले मैं शुरू करता हूं भारत के बाहर से। यहां पर बच्चों आप सर्किल में कर रहा हूं, बार बार एक जगह को देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ कंदहार। कंदहार को कंधार कहा जाता है बच्चों, और ये जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान में लोकेटेड है, अफगानिस्तान में स्थित है कंधार, कंदहार जिसको कहा जाता है। और बच्चों अफगानिस्तान में लोकेशन है। और ये क्या है, ये रेड कलर का जो ट्राइंगल दिखाया जा रहा है, त्रिभुज जो दिखाया जा रहा है, ये क्या है, ये अपने आप में रॉक एडिक्ट है, महाशिलालेख है ना। महाशिलालेख मतलब शिलालेख है अशोक का, जो उसने अफगानिस्तान में लगाया था। तो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान भी इस तरह से मौर्यन एम्पायर का कहीं ना कहीं थोड़ा पार्ट बन जाता है, या उसके इन्फ्लुएंस में था, है ना, कुछ पार्ट तो था उसका। फिर आता है मानस हेरा और शाहबाजगढ़ी। मानस हेरा और शाहबाजगढ़ी में देख रहे बच्चों रेड कलर के दो सिंबल्स दिख रहे होंगे, ट्रायंगलर्स। ये दोनों के दोनों रॉक एडिक्ट्स हैं, ग्रेट रॉक एडिक्ट्स हैं, महाशिलालेख हैं ये दोनों। ये भी अशोक ने लगवाए थे। और ये कहां पर है बच्चों, ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में लोकेटेड है। बोथ आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। देयर इज आल्सो द तक्षशिला इन पाकिस्तान, द कैपिटल ऑफ उत्तरापथ। तो दोनों के दोनों प्लेस क्या दिखा रहे हैं, बिकॉज द पाकिस्तान वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। वो भी किसका भाग था, मौर्यन एम्पायर का एक पार्ट था। अब हम तीसरा स्थान देखने जा रहे हैं, पर कालसी देखिए मैंने सर्किल फिर से कर दिया, कालसी या कलसी लिखा हुआ है। तो कालसी इज लोकेटेड इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एंड इट इज फेमस फॉर इट्स रॉक एडिक्ट आल्सो। ये अपने महाशिलालेख या शिलालेख अशोक के लिए भी फेमस है। ये भी अशोक ने कालसी में लगवाया था। इसका मतलब उत्तराखंड या नॉर्थ इंडिया का ये पार्ट भी उत्तराखंड में जो है मौर्यन एम्पायर का, मौर्य साम्राज्य का एक भाग हुआ करता था। और आपको मैं बता दूं, इस पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर कहीं पर भी आपको दूसरा रॉक एडिक्ट नहीं मिलेगा कालसी के अलावा। इट मींस इन द ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया देयर इज ओनली वन रॉक एडिक्ट वी कैन फाउंड, दैट इज इन द उत्तराखंड। यूपी में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है। आइए बच्चों अब इस मैप को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाते हैं और रॉक एडिक्ट्स को हम ढूंढते हैं। और ये देखिए मैंने मैप को सेंट्रल इंडिया में कर दिया, और अब धीरे से आप देखेंगे तो ये आपके सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया की तरफ हम बढ़ गए हैं। ये देखिए बच्चों, ये है गुजरात। ये क्या है, गुजरात। गुजरात में लोकेटेड है गिरनार। गिरनार इज द प्लेस वेयर द ग्रेट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज प्लेस्ड। यहाँ पर अशोक का एक शिलालेख या महाशिलालेख पाया जाता है, गुजरात में रेड कलर का दिखाया गया है। इसके अलावा अगर हम बच्चों बात करें सोपारा की, सोपारा इज लोकेटेड इन द महाराष्ट्र। सोपारा इज लोकेटेड इन द महाराष्ट्र एंड दैट इज आल्सो द रॉक एडिक्ट। यहाँ पर भी एक महाशिलालेख अशोक का सोपारा महाराष्ट्र में पाया गया, ये भी अशोक के प्रभाव में था। अब इसके अलावा बच्चों थोड़ा सा आगे और हम चलेंगे, और आगे चलने के बाद हमको जो दिखाई देगा उस जगह का नाम है बच्चों, तो बच्चों ये अशोक का जो अभिलेख पाया जाता है, यहाँ पर मैंने जो सर्किल नहीं कर पाया, ये वाला जो अशोक का अभिलेख है, सन्नति। सन्नति इज लोकेटेड इन कर्नाटका। यहाँ पर भी अशोक का महाशिलालेख पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए उड़ीसा, ये कौन सा राज्य है, उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट में शिशुपालगढ़ और जौगढ़, शिशुपालगढ़ और जौगढ़ दोनों जगहों में अशोक के महाशिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट्स पाए जाते हैं बच्चों। ये कलिंग इसको उड़ीसा को पहले कहा जाता था। इस तरीके से आपने देख लिया कि अशोक के जो महाशिलालेख है कहाँ कहाँ पाए गए हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड का हो गया, इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाए जाते, ये है महाशिलालेख। इसके अलावा बच्चों इस मैप में और भी छोटे छोटे क्या है, उसके पिलर्स इंस्क्रिप्शन भी दिखाए गए हैं, और ये भी दिखाया गया है कि उसको छोटे शिलालेख। छोटे शिलालेख का मतलब है, जैसे यहाँ पर मैं देखूंगा, यहाँ पर आप ढंग से देखिएगा, ये लिखा है महाशिलालेख दिखाया, मैंने रेड में टिक मार्क कर दिया। लघु शिलालेख ब्लू कलर का स्क्वायर बना हुआ है, और स्तंभ लेख लिखा हुआ है। तो पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा है, सर्कल करके है, थोड़ा सा ब्लू टाइप का ही कलर है, वो पर्पल है ऊपर वाला। तो ये सारे के सारे बहुत सारे, देखिए कर्नाटक में कितने सारे यहाँ पर लघु शिलालेख यानी कि अशोक के हैं। मास्की हो गया, पालकी गुंडू हो गया, जतिंग रामेश्वर हो गया, ब्रह्मगिरी नित्तूर हो गया, बहुत सारे हैं, हमको याद नहीं करना। अब देखिए बस किस तरह से स्तंभ लेख। अब देखिए दक्षिण भारत में क्या छूट गया, केरल, पांड्या, चोल। केरल पुत्र, चेर, चोल, पांड्य जो दक्षिण भारत के 3 महाप्राचीन वंश माने गए। यहाँ मुझे लगता है यहाँ इतना प्रभाव मौर्य वंश का यहाँ नहीं था, यहाँ में कोई अभिलेख नहीं मिल रहा है, यहाँ कोई स्तंभ लेख भी नहीं है, ठीक है बच्चों। लेकिन
उसके ऊपर आप प्रभाव देख सकते हैं। अब आप बच्चों फिर से मैप में हम ऊपर की तरफ चलते हैं, फिर देखिए, ये देखिए अब आ गए हम नॉर्थ इंडिया सेंटर। सांची में जो है फिर से हमें क्या मिलता है, लघु शिलालेख मिलता है। इसके अलावा लघु शिलालेख हमें और कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, लघु शिलालेख नहीं, सांची में मिलता है हमें ये पिलर इंस्क्रिप्शन, क्या है, स्तंभ अभिलेख। बाकी ब्लू पर्पल कलर का ये देखिए सर्कल कर दिया, ये सर्कल कर दिया, ये मैंने सर्कल कर दिया, बैराट भाबरू हो गया, ये क्या है, ये छोटे शिलालेख हैं, मतलब स्मॉल रॉक एडिक्ट्स हैं। और बाकी जो ब्लू कलर के, इतने सारे ब्लू कलर के बने हुए हैं, यूपी में, बिहार में, टोपरा हो गया, देखिए रुम्मीदेई हो गया, रुम्मीदेई नेपाल में है। तो ये क्या है, सारे के सारे ये आपका बच्चों हैं, आपके ये पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, क्या है, स्तंभ अभिलेख हैं। तो कुल मिला के बच्चों ये बात क्लियर हो गई कि अशोक के अभिलेख हमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारत, दक्षिण भारत के कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा उड़ीसा से मिलते हैं, बांग्लादेश से भी मिलते हैं, नई रिसर्च से सामने आई है, तिब्बत से भी बताया जा रहा है, वहां से भी मिलते हैं अशोक के अभिलेख। अभिलेख की बात कर रहा हूँ, अभिलेख इंस्क्रिप्शन की। नेपाल से भी मिलते हैं, नई नई रिसर्च हो रही है। मैंने सोर्स मैंने कहीं देखा था कि कहीं पर इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही थी, मैं जब एक यूट्यूब चैनल पर देख रहा था, वो ऑथेंटिक चैनल है। तो इस तरीके से आप देखिए कि कितना ज़्यादा अशोक के अभिलेख बिखरे पड़े हैं, प्राचीनतम महान शासक था ये। तो आपको इनमें महत्वपूर्ण तक्षशिला की लोकेशन याद रखिए आप, कालसी की लोकेशन याद रखिए आप, ठीक है, महत्वपूर्ण पाटलिपुत्र की ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो ये अशोक के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी मैप की देना चाह रहा था। सो दिस वाज द पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, हाउ दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा जीके के लिए आपको काम आएगा, सामान्य जानकारी आप इससे रख सकते हैं। सामान्य जानकारी मतलब